हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की एक और लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज को मूव कराते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इससे पहले के सारे टॉपिक्स में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉपिक है आज का अपना फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे, वो थे हमारे हेनरिक एंटन लॉरेंट्ज। ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिटेक्ट किया था कि जब किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कराते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, यानी उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है। तो उस फोर्स को कैलकुलेट करने वाले ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हमारे। ठीक है, तो इन्होंने इसको प्रूफ करने के लिए एक अपना एक मतलब क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया, और उसको कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला, मतलब एक डायग्राम के थ्रू उनको इन्होंने इसको समझाया। ठीक है, कैसे, तो मानते हैं कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बी। क्लियर, इस मैग्नेटिक फील्ड बी में किसी चार्ज को क्या कर रहे हैं हम, किसी चार्ज को v वेलोसिटी से किसी एंगल पर मूव करा रहे हैं। तो मूव कराने पर इस चार्ज पे एक फोर्स लग रही है, कोई फोर्स F एक्सपीरियंस हो रही है। क्लियर, तो क्या हो रहा है, कोई फोर्स F एक्सपीरियंस हो रही है। तो उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इन्होंने फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो इस फोर्स को इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ ऐसे समझाया कि फोर्स experienced by a moving on force experience on a moving charge in a magnetic field is। तो उन्होंने कहा कि वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो प्रोपोर्शनल टू द चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इन्होंने कहा कि वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज की। ठीक है, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द component of v vector perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड। कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी का वो वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, देखिए एंगल के साथ वाला बन गया हमारा कॉस का कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर बन गया हमारा कौन सा, साइन का कंपोनेंट। तो कौन सा कंपोनेंट हमें लेना है, इसका परपेंडिकुलर वाला, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा। थर्ड बोला इन्होंने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सब जो था इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, फिर उस एक्सपेरिमेंटली को उन्होंने ये मैथमेटिकली इन्होंने समझाया। ठीक है, उसका प्रूफ दिया। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था कि ये चार्ज मूव करा रहे हैं हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा पे, तो इस चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस होती है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। और वो जो फोर्स होती है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी का वो कंपोनेंट
जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि हो गया v sin थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन सबको अरेंज करेंगे, तो जब अरेंज करेंगे तो अपने पास बन रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q v sin थीटा इंटू b। अरेंज कर लेते हैं इसको, Q v sin थीटा, ठीक है, Q v sin थीटा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट लग जाएगा K, तो बन गया Q v sin थीटा। K की वैल्यू होती है यहाँ 1 यूनिट, तो F इक्वल टू हो गया Q v sin थीटा। तो ये हो गया हमारे पास इनका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बन गया Q v sin थीटा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में बनाएं तो साफ पता चल रहा है ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी, तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर में ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन अभी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है यहाँ पे, वो परपेंडिकुलर रहेगी टू बोथ v वेक्टर एंड, यानी बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी एक रूल दिया गया, इन्होंने तो बता दिया कि जो फोर्स रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा v वेक्टर और v वेक्टर, दैट इज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे हुआ तो इसको आगे प्रूव किया था, समझाया था फ्लेमिंग्स ने, क्लियर। तो उसको भी आगे करेंगे। अब इस पे कुछ केसेस करते हैं, स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस है, इफ थीटा को अगर हम 0 ले या 180 ले, थीटा क्या है, या तो 0 या फिर 180, दोनों ही केसेस में क्या होता है कि साइन थीटा 0 हो या 180, दोनों ही केस में आता है 0, क्योंकि थीटा 0 0, 180 भी 0। तो यहाँ से जो फोर्स का फॉर्मूला अपने पास बना है क्यू वी बी साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक। इससे क्या पता चल रहा है, थीटा 0 का मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो पैरेलल है ना। अभी थीटा था जब क्या था, थीटा कब आ रहा था, जब चार्ज हमने जो मूव कराया उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी एंगल पर थी। अब क्या है, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा, फोर्स उस पर कितनी रहेगी, 0। तो क्या हो गया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा लिख देते हैं, वो तो अपने को पता चल गया कि फोर्स 0 हो गया। चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं, तो फोर्स रहेगी 0 अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है, ठीक है। दूसरा केस मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब हमने कर दिया कि इफ v goes to 0, यानी चार्ज को किस पे रख दिया, एट रेस्ट पे रखेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले के v अगर 0 कर दिया तो फोर्स फिर से अगेन, तो ये भी हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज रेस्ट पर है, रखा हुआ है, तो भी इस पे फोर्स नहीं लगने वाली, है ना। थर्ड कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90, दैट इज परपेंडिकुलर हो गया, है ना, इट मींस v परपेंडिकुलर टू ये। तो इस केस में क्या हो रहा है, और साइन 90 हम लोगों को पता है, साइन 90 होता है 1, तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया F इक्वल्स टू क्यू वी पी, जो कि हमारे पास आती है मैक्सिमम वैल्यू। तो इट मींस यहाँ से पता चल गया जो मैंने यहाँ पे बात बोली थी कि परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ क्लियर होगा, अगर चार्ज परपेंडिकुलर मूव करेगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, उसी केस में क्या होगा, उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगी, अदरवाइज किसी भी केस में हमने देख लिया फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
तो हमें यहाँ क्लियर हो गई चीजें। अब हम करेंगे इसकी डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने अभी डायरेक्शन बताया आपको, तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको डायरेक्शन को इजी करने के लिए फ्लेमिंग्स ने अपना एक लेफ्ट हैंड रूल दिया। उन्होंने कहा कि अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, उसका थंब, फर्स्ट फिंगर और ये सेंटर फिंगर, इन तीनों को ऐसे अरेंज करिए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दिया। तो इसमें लिखिए फोर फिंगर जो है हमारा, यानी फर्स्ट फिंगर जो है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इट मींस वेलोसिटी को, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा हमारा फोर्स को। ठीक है, थंब क्या बताएगा, फोर्स को। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ, देखो डायग्रामेटिकली, ये रहा, ये है थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर, जिसे मिडिल फिंगर कहते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट फिंगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट करेगा करंट, या फिर क्या चीज है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज है ना, v को क्या मूव कर रहा है, चार्ज, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा हमारा फोर्स। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकालनी है, कैसे, तो देखिए F इक्वल्स टू हमने बनाया था क्यू वी बी साइन थीटा। कंडीशन है कि इफ v इक्वल्स टू 1 है ना, v मैंने ले लिया 1 यूनिट, 1 मीटर पर सेकंड, और चार्ज भी ले लिया 1 कूलम, और थीटा ले लिया 90। तो सबको जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो F इक्वल्स टू क्या होगा, साइन 91, F इक्वल्स टू B, फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। इट मींस कि किसी यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है जब वो यूनिट वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो चार्ज पार्टिकल, उसे कहेंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड। जिस फोर्स को वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसकी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है, इट मींस वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ये दिस फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट अपना अब हम करेंगे 1 टेस्ला को डिफाइन। 1 टेस्ला किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले F इक्वल्स टू अपने पास फॉर्मूला होता है, अभी बताया हमने, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये लेंगे। अब हमें B निकालना है, तो B इक्वल्स टू F अपॉन में क्यू वी साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं इस केस में, सबको 1 यूनिट से कर देते हैं, 1 न्यूटन, 1 कूलम, 1 मीटर पर सेकेंड, इसको 1 करेंगे तो साइन 90। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी, 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड with a velocity of 1 meter per second and experience a force of 1 Newton at that point। तो ये हो जाएगा हमारा 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर यहाँ तक, इजी चल रहा था अभी तक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अपना लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, अगेन वही, वो भी लॉरेंट्ज फोर्स थी, ये भी लॉरेंट्ज फोर्स है, बट केस क्या है कि अब जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो हमारा क्या कर रहा है, ऐसे स्पेस में मूव कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे इसमें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, अब एक एक करके हम अगर हम पीछे से रिवाइज करेंगे, जब क्या होता है, व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में जो हमारे पास वैल्यू आती थी, देखिए वो ये आती थी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब चार्ज को मूव कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स उस पे लगती है F इक्वल्स टू क्यू ई, और यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन होती थी वो होती थी, याद हो तो, अलोंग ई वेक्टर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यही था अपने पास। अब दूसरा केस है कि अब हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, अब चार्ज को हम मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है।
तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने इसके लिए अब ये भी पढ़ा हमने Q इक्वल्स टू V क्रॉस, और इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये जा रहा है अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब एक ही चार्ज जब दोनों फील्ड में जा रहा है, ये तो हमने सेपरेटली कर दिया, दोनों फील्ड में जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी इस पे, रिजल्टेंट फोर्स, राइट। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी अपने पास कि F इक्वल्स टू F इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस F मैग्नेटिक, राइट। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास QE, ये आ गया Q V क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। Q कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास आ गया E प्लस V क्रॉस, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। इसी को कहते हैं हम लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्यों कहते हैं, वो क्योंकि ने सबसे पहले इस चीज को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ जब क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर हमारा क्या होगा, चार्ज मूव करेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना। चलिए अब कर लेते हैं इन पे हम कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से क्या होता है, क्वेश्चन से थोड़ा सा और क्लियर हो जाते हैं टॉपिक से में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग साउथवर्ड्स विद अ velocity 1.5 into 10 to the power 7 meter per second in a magnetic field of 2 Tesla directed westwards, ठीक है। Calculate the instantaneous force on the electron given the charge on the electron is this। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन है जो is moving southwards, साउथ की तरफ मूव कर रहा है ना, तो ऐसे मान लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये है वेलोसिटी और वो हमें दे रखी है, सबसे पहले वैल्यू भी लिखते जाएंगे, सबसे 1.5 into 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ और वो कितनी है वैल्यू, 2 टेस्ला। इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना है इस पे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना है जबकि चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने को दे रखा है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। अब फोर्स इक्वल्स टू होता है अपने पास Q V B sin थीटा। अब ये दोनों देखिए साफ पता चल रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, कि साउथ और वेस्ट के बीच में, है ना, डायरेक्शन पे आपस में क्या होता है, एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। हो गया, वैल्यू पुट करते हैं, E की वैल्यू दे रखी है 1.6 10 की पावर -19, वेलोसिटी दे रखा 1.5 10 to the power 7, ये दे रखा है 2, राइट, और ये हो गया साइन 90 जो कि हो जाएगा 1, 2 इंटू 1.5 तो हो गया 3, 3 इंटू ये हो गया 4.8, चलिए -90 प्लस 7 हो गया 10 की पावर -12, तो ये आ गया वैल्यू, साइन 90 हो गया 1, तो इतनी वैल्यू हो जाएगी। हमें क्या बोला था, फोर्स कैलकुलेट करना है इसकी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन भी बता देते हैं साथ साथ। अब देखिए राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ये हो गया इसकी डायरेक्शन, चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड, अंदर की तरफ या इनसाइड भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन क्या हो गई यहाँ पे, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, a positive charge of 1.5 microcoulomb is moving in a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second along the positive x-axis. The magnetic field B vector this Tesla acts in space. Find the magnetic force acting on the charge. क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वैल्यू हमें दे दी है 1.5 माइक्रोकुलम, जिसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 into 10 की पावर -6, ठीक है। वो मूव कर रहा है किसी स्पीड से, चलो 2 into 10 की पावर 6,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मतलब आई कैप लगाऊंगा तो यहाँ लग गया वेक्टर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे रखा है सिंपल सा, वो डायरेक्ट दे दिया 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप टेस्ला। तो इस केस में इस पे कितनी फोर्स लग रही है, तो वेक्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन दे दिया अपने को, Q इंटू वी क्रॉस, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। Q की वैल्यू देखें 1.5 इंटू 10⁶, V की वैल्यू 2 इंटू 10⁶ आई कैप, ठीक है। और ये हो गया, और B की वैल्यू दे रखी है 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2 इंटू 2 हो गया 4, तो ये वैल्यू तो बाहर आ गई अपने पास, है ना। इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया 1.5 10⁶ एज इट इज, 2 2 जा 4 तो 0.4 इंटू 10⁻, यहाँ पे 6 बचा हुआ है 6। अब आई क्रॉस जे होता है के कैप, राइट। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 ये तो हो गया 8, 0.8 इंटू 10⁶। आई क्रॉस के क्रॉस आई होता है पॉजिटिव जे, तो आई क्रॉस के हो गया नेगेटिव जे, माइनस आ गया इधर जे कैप, क्लियर। अब इन सारी वैल्यूज को अंदर ले जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा अपने पास ये। देखिए 4 5 जा 60, सॉरी 4 इंटू 15, 15 4 जा होता है 60, ठीक है। अब इसमें पॉइंट भी लग रहा है, 2 पॉइंट हो जाएंगे, 2 डेसिमल है, और 10 की पावर तो ऑलरेडी चल ही रहा है अपने पास, ठीक है। 10 की पावर क्या चल रहा है -6, सॉरी -6 है, तो 10 की पावर तो खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया अपने पास 60, अब एक डेसिमल इसका, एक इसका, 2 डेसिमल, तो 0.6 ये आ गया 0.6 के कैप। सेम इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप उधर, ये इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। माइनस है 8 इंटू 15 44 12, तो ये आ गया अपने पास 1.2 एक इसका डेसिमल, एक 1.2 जे कैप। तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स, कितनी फोर्स इस पे लग रही है, तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला acting horizontally from south to north. Find the magnitude and the direction of the magnetic force exerted on the proton. Take mass of the proton is this, ठीक है। क्या कह रहा है, एक 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन, ठीक है। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन क्या है, ये हमें यहाँ पे गिवन दे दिया है काइनेटिक एनर्जी, ये दे दिया 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो मेगा की वैल्यू होती है 10⁻16, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जूल में आ गया, तो ये आ गया, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, 6 इंटू 10⁻13 आ गया, बस 10 की पावर सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ ऐसे जा रही है, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और जो प्रोटॉन जो जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, यानी ऐसे, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमें निकालनी है, एक ऊपर जा रहा है एक अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है, साफ पता चल गया है कि कहाँ होने वाला है, या तो इधर या इधर, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी दे दिया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², क्योंकि फोर्स में q v और b, यानी फोर्स में हमारा यूज होता है वेलोसिटी, और यहाँ से हम निकालते हैं पहले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया 2 इंटू 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 अपॉन में m। अब वैल्यूज पुट करते हैं, हो गया 10, ठीक है, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13, ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻27, 1.6 खत्म, -13 और -27, ये प्लस 14 हो गया ये, तो वैल्यू आ गई वेलोसिटी की
10 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर पर सेकेंड, सॉरी वी स्क्वायर। इसका वी का यहाँ पे आएगा तो ये रूट बन जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 14, सॉरी प्लस 14 आएगा ना, तो प्लस का 14, हाँ माइनस का 13 माइनस प्लस का 27, ठीक है प्लस 14 आएगा, ठीक है ये आएगा प्लस 14। 10 का रूट होता है 3.16, इसका हो जाएगा 10 की पावर 7। वेलोसिटी तो आ गई अपने पास। फोर्स निकालनी है, फोर्स निकालना तो इजी है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है ये होता है। अब देखिए चार्ज अपने को दे रखा है, प्रोटॉन का हमें पता नहीं भी दे रखा तो पता है, वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ से निकल गई है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 1.5 टेस्ला, और एंगल ये ऊपर है ये अंदर है, दोनों के बीच एंगल हो गया 90 डिग्री। सॉल्व करते हैं, 1.6 10 की पावर माइनस 19 तो 3.16 इंटू 10 की पावर आ गया था अपने पास 7, बी दे रखा 1.5 और ये हो गया साइन 90 साइन 91। अब सिर्फ अपने पास क्या रह गया, इसको सॉल्व करना रह गया, ठीक है सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम 10 की पावर को सॉल्व करते हैं, माइनस 19 प्लस 7 तो ये आ गया माइनस का 12, माइनस 12, ठीक है 1.5 इंटू 1.6, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा अपना 15 इंटू 16 3369, ठीक है 51041 तो ये आ गया 1.40, ठीक है इसका डेसिमल कर, और 1.40 को हमें मल्टीप्लाई करना है 316 से, 0 24 2 6 8, चलो 0 4 1 0 12 4 0 4 2 4 4, तो वैल्यू आ रही है अपने पास 4 4 2 4 0। डेसिमल कितने हो गए, 2 इसके और 2 इसके, 1 2 3 4, तो 4.42 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला, ठीक है मैग्नीट्यूड हो गया। क्या बोला, डायरेक्शन में निकालनी है। अब चार्ज जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ऐसे, और तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए इधर क्या होगा, ये अगर साउथ है ये नॉर्थ है, ये होता है ईस्ट ये होता है वेस्ट, तो डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। देखो दोबारा ये है अपना चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऊपर की तरफ, तो फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस होगी, इस डायरेक्शन में, सिंपल सा है अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैव AB carries a current of 4 ampere. A proton P travels at 4 into 10 to the power 6 meter per second parallel to the wire 0.2 meter from it in a direction opposite to the current. Calculate the force which the magnetic field of the current exerts on the proton, also specify the direction of the force. देखिए ये एक करंट कैरिंग वायर है AB, ठीक है इसके अंदर करंट जा रहा है अपने पास 4 एम्पियर, सिंपल सा, ठीक है 4 एम्पियर जा रहा है। एक प्रोटॉन जो है इतने डिस्टेंस पे नीचे की तरफ गिर रहा है, कितनी स्पीड से, 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ये हो गया। अब प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, या तो क्या। अब देखिए अपने पास क्या क्या नहीं दे रखा है, एक तो चाहिए होता है हमें Q मिल गया, V मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फोर्स अपने पास जो होता है वो होता है Q V B साइन थीटा, और एक रह गया एंगल। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अब मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस पॉइंट पे ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से चारों तरफ बनेगी, तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालना है हमें, P पॉइंट पे, एट पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, P इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4
4 पाई इंटू 2i/r। अब देखो आई हमें दे रखा है, r मतलब होता है ये जो डिस्टेंस कितने दूरी पे निकालना है, 0.2 दे दिया है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻7, 2i दे रखा है 4, r दे रखा है 0.2। पॉइंट हटाएंगे 10 तो 2 से 2 खत्म, ये आ गया 4 इंटू 10⁸ टेस्ला। अब बात आती है डायरेक्शन की, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे इस पॉइंट पे, तो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड इसकी, है ना, डाउनवर्ड हो गई है। अब डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये नीचे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे कैलकुलेट कर, सॉरी फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्यू वी बी साइन 90। क्यू की जगह प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। वेलोसिटी अपने को दे रखा है 4 इंटू 10⁻6। मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाला है 4 इंटू 10⁸, ये हो गया 1। चलिए सोल्व करते हैं। 16 इंटू 16 256, 256, ठीक है, 225.6 और इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू कितनी थी, 4 इंटू 10⁸8, ये हो गया 14, तो ये हो गया 10⁻⁻15। तो ये आ गया इतने न्यूटन फोर्स यहाँ पे इस पे एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी बोल रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, देखिए अब डायरेक्शन निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ, यानी ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये होगी अंदर की तरफ, ये आ रहा है इधर, और तो ये किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये नीचे गिर रहा है, तो ये डायरेक्शन होगी ईस्ट, इसकी भी होगी ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास 6.67 into 10⁻⁻27 kg travel at right angle, okay, to a magnetic field with the speed of meter per second. The strength of the magnetic field is 0.2 Tesla. Calculate the force on the alpha particle. एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास हमें बोल दिया है 6.67 into 10⁻⁻27 kg दे दिया। थीटा अपने को बोल दिया 90, राइट एंगल पे मूव कर रहा है। वेलोसिटी अपने को दे दी है 6 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, और स्ट्रेंथ दे दी है मैग्नेटिक फील्ड की 0.2 टेस्ला, ठीक है। इतना कुछ हमें दे दिया है, तो हमें बोल रहा है कि फोर्स निकालो अल्फा पार्टिकल पे। फर्स्ट पार्ट, फोर्स इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल पे, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, कूलम चार्ज आ गया, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी हमें दे दी है 6 इंटू 10⁵, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 0.2, और ये हो गया साइन 90, ठीक है, हो गया। चलिए अब इसको और क्या रह गया, सॉल्व करना ही रह गया बस। सबके डेसिमल्स हटाएंगे तो इजी हो जाएगा अपने पास, क्लियर। ये है -19 + 5, तो माइनस का बच गया 14, -14, और ये 2 और है यहाँ पे, या फिर इससे ऐसे करते हैं, इससे इसको कैंसिल करते हैं, ये बच गया 3, तो माइनस का 16 आ गया। 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 24 इंटू 16, आंसर आ गया अपने पास 24 इंटू 16, 24 2 4 2 483, तो आंसर आ गया अपने पास अगर 384 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है, न्यूटन। ये आ गया फोर्स, क्लियर है यहाँ तक। अब बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट दिस एक्सेलरेशन, तो सेकंड पार्ट बोल रहा है एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, तो ए इक्वल टू एफ बाय एम। एफ आया 384 इंटू 10⁻⁻16, मास अपने को दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻27 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 5.77 इंटू 10⁻12, ठीक है, 12 मीटर। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ
1.5 meter, has a radius of 1.5 centimeter and has a total of turns 1500 turns bound on it. It carries a current 3 ampere. Calculate the magnitude of the axial magnetic field inside the solenoid. If an electron were to move with the speed of along the axis of this current carrying solenoid, what would be the force experienced by this electron? एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ दे दी है 1.5 मीटर, इसका रेडियस दे दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 1500, राइट, और करंट आ रहा है इसके पास 3 एम्पियर। इतना कुछ दे दिया है हमें, सब कुछ तो दे दिया है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, देखो म्यू, मोनी हमने आपको बनाया था फॉर्मूला, और n इक्वल्स टू होता है n अपॉन में l इंटू आई, ठीक है। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n है 1500, ठीक है, 1500 आ गया। लेंथ कितनी दे रखी है 1.5, आई दे रखा अपने पास 3 एम्पियर। इसको पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ लग जाएगा 10, इस पर अरेंज करते हैं, ये आ गया 3, ये आ गया 10, इससे ये गया 100 पे, ठीक है। अब रह गया कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करनी है बस, 1 2 3, इससे कट जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 3, -7 है और ये प्लस का 3, तो ये आ गया -4, ठीक है। 12 इंटू 314, तो 314 12 से करेंगे 8 2 6 4 1 3, 8 6 7 3, तो वैल्यू आ गई 37.68 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मूव करा रहे हैं इतनी स्पीड से उसकी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एक्सिस के अलोंग। अब एक्सिस के अलोंग करा रहे हैं तो सेकंड पार्ट जरा समझिए कि ये वेलोसिटी है, यानी कुछ ऐसे करा रहे हैं। देखिए अगर ये सोलेनॉइड ऐसे 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 बन रहा है तो इसकी एक्सिस है ये, है ना, ये मैग्नेट फील्ड है, और उसको भी कैसे मूव करा रहे हैं, सेम। तो एंगल कितना बन रहा है इस केस में 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो फोर्स कितनी हो गई, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फोर्स हो गई 0, क्योंकि साइन 0 0, तो फोर्स क्या होता है क्यू भी साइन थीटा, जब साइन 0 0 है तो फोर्स भी 0 हो गई अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉपर हैज 8 into 10⁻28 electrons per cubic meter. A copper wire of length 1 meter and cross-sectional area this carrying a current and lying at right angle to a magnetic field of strength, experience of force, calculate the drift velocity. तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये जो है इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट कर रहा है, क्या कह रहा है, एक कॉपर है उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो इट मींस हमें n दे दिया है 8 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ठीक है। और कॉपर वायर है जिसकी लेंथ दे दी है 1 मीटर, जबकि उसका एरिया दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और वो करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, राइट एंगल पे, थीटा भी दे दिया है 90 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड भी अपने को दे दिया, सब कुछ गिवन है यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका टोटल चार्ज, पहले तो चार्ज नहीं दे रखा, अब चार्ज कैसे निकलेगा, तो थोड़ा उसको दिमाग लगाइए, ठीक है। एक वायर है, ठीक है, एक उसके पास 1 क्यूबिक मीटर में इतने इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है, 1 क्यूबिक मीटर में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज क्या होगा। अब देखिए टोटल चार्ज का सिंपल फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना, वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमें एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, बस निकल गया वॉल्यूम। यहां से चार्ज निकालेंगे, इस चार्ज को डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में, तो F अपने पास कितना आ रहा है, देखिए A L
एन ई वी डी बी साइन थीटा। वी डी निकालना है तो आ गया एफ अपॉन में ए एल एन ई बी साइन और थीटा कितना हो गया 90। तो खत्म। चलो वैल्यू पुट करते हैं इसकी। फोर्स अपने को दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर -2, 8 इंटू 10 की पावर -2। एरिया दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर -6, लेंथ 1, एन दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर 28, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है अपने को कितनी 10 की पावर -2। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये तो इससे कट जाएगा। ठीक है, इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो वीडी अपने पास आएगा 1.56 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। तो इतना आंसर इसका आ जाएगा कैलकुलेट करके। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स A and B of masses m and 2m have charges q and 2q respectively. They are moving with velocity v1 and v2 respectively in the same direction, enter in the same magnetic field, be acting normally to their direction of motion if two forces Fa and Fb acting on them are in the ratio of 1:2. Find the ratio of their। दो पार्टिकल है A and B। ठीक है, A के पास मास है यानी एम ए हो गया, या एम वन ले लेते हैं इसलिए इजी हो जाएगा ना, ए कर लेते हैं। एम ए हो गया एम, वहीं बी के पास है 2m। ठीक है, इसके पास जो चार्ज है वो है q और इसके पास जो चार्ज है वो है 2 टाइम्स ऑफ q। दोनों मूव कर रहे हैं वेलोसिटी v1 और v2 से, v1 v2 से सेम डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं सेम मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली। दोनों के पास थीटा कितना हो गया, थीटा 1 इक्वल्स टू 90 और थीटा 2 इक्वल्स टू 90, राइट। अगर उन पे फोर्स एफ ए और एफ बी यानी एफ ए रेशियो एफ बी अगर है 1:2 तो v1 इनकी वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ ए बाय में एफ बी, फॉर्मूला हो जाएगा q a v1 b sin 90। ठीक है, मास की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ। ठीक है, दूसरा है q b v2 b sin 90, 90 ये खत्म, ये कैंसिल आउट। अब q a कितना है अपने पास, इसकी वैल्यू दे रखी है 1:2। q a है q, ठीक है, ये तो है v1, ये दे रखा है 2q, ये है v2, q से q कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो v1 रेशियो v2 कितना आ गया 1:1। क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने क्या होता है लॉरेंट्ज फोर्स, कैसे होता है, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करती है, उसका फॉर्मूला कैलकुलेट किया, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए। तो यहाँ टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।